पीछे उंगलियां उठाते हैं, कुछ बुदजले बुदबू छोड़ते हैं पीछे। कहते हैं कि इन यादवों के लिए तो कथा व्यास मंच है ही नहीं। भागवत खोल के देखिए 10वें स्कंद में, वर्ण्याम महापुण्यम सर्पापहरा नराम यदोर वंशम निषत्वा सर्पापई प्रमुच्यते। जो यादवों की कथा को पढ़ते हैं, यादवों की कथा को सुनते हैं, उनके सारे जीवन के पाप क्षार हो जाते हैं। अब आ जाइए, यादव वंश में हमारा पिता क्षत्रिय रहा है और हमारी मां जो रही है वो ब्राह्मणी रही है। पुरु के लिए ब्राह्मणी विवाही गई थी और महाराज याति के लिए ब्राह्मणी विवाही गई थी। ब्राह्मणी के अंश से चंद्रमा ने बुद्ध का अवतार किया था, तो इसलिए हम और तुमसे जजमान बोला जाता है। जजमान का माने मेहमान। पुंडरीकांच स्तनो हरि। पुंडरीकांच कौन है? एक मेहतरानी इसका नाम है। अगर इसकी डेफिनेशन अलग अलग करी जाए तो हमें बहुत बड़ी बसड़ पड़ी है। श्लोकन में जो हवन कराते हैं, पुंडरीकांच नाम की मेहतरानी है। पूछना किसी ब्राह्मण को। पर तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है, आगे से बकरी घुसी नहीं, पीछे से ऊंट बबर रहा है, चल रही है सब गड्ढ। बोलिए गोविंद भगवान की। ये चंद्रवंश बड़ा ही पवित्र वंश है। अब आ जाइए, भागवत भी अलग अलग उल्लेखन करती है। ये सुख सागर अलग करता है, विनीत जो लिख रहे हैं मथुरा वाले वो राधे श्याम अलग कर रही है। और एक मेन भागवत आती है खुले पेज वाली 2400 रुपए की, गीता प्रेस गोरखपुर। उसमें कुछ कहते हैं कंस, भागवत में लिखा है कंस 9 भाई थे। वसुदेव की एक पत्नी नहीं 18 पत्नी थी। देव की एक बहन नहीं 7 बहन थी। 7 बहन ये विवाही थी, 5 नाग कन्या ब्याही थी और 7 अजमेर की कन्या विवाही थी। कितनी हो गई? 16। और 2 ऋषियों की कन्या विवाही गई थी। 18 पत्नी थी वसुदेव की। अच्छा, वसुदेव भी ये लड़का नहीं थे, वसुदेव भी लड़की थे। जो सूरसेन महाराज थे बटेश्वर के रहने वाले, इनके घर में कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया था, तो इन्होंने बाजी लगाई थी कि अगर मेरे आंगन में लड़की पैदा हुई तो मैं मर जाऊंगा। तो इनके आंगन में बसु नाम की कन्या पैदा हुई, लेकिन रानी ने अपने पति से छुपा के कह दी कि महाराज मेरी कोख से लड़का ने जन्म लिया है। जब लड़का धीरे धीरे सियाना हुआ थी तो लड़की। अब शादी वाले आए, जब शादी भई तो लड़की की लड़की से शादी भई। उस कन्या ने जाकर के घर कह दिया कि पिताजी तुमने मेरा विवाह लड़की के साथ किया है। उस राजा ने आकर के चढ़ाई कर दी कि तुमने मेरे साथ घात किया है, लड़की की शादी लड़की के साथ में की है। राजा बोले पागल हो गए हो क्या, विवाह हुआ है लड़के से? नहीं, तुम यमुना में पतले वस्त्र पहना करके डुबकी मार के बाहर निकालो। लड़की समझ गई मेरे पिता की नाक कट जाएगी। वो मरने के बहाने से उस यमुना में कूदी। यमुना के भीतर भगवान शिव की शिवलिंग प्रकट हुई, उसने उसे पकड़ लिया। महादेव ने वरदान दिया बेटी जाओ, आज से लड़की नहीं लड़का होगा। तो महादेव के ही वरदान से उसका नाम पड़ा वसुदेव। कथाएं बहुत अलग अलग हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।